तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने राज्यसभा की 2 में से 1 सीट पर कविता पाटीदार को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इनका राज्यसभा में जाना तय है, जबकि दूसरी सीट पर अभी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया गया है। कविता पाटीदार मध्य प्रदेश बीजेपी की महामंत्री हैं। इनके पिता भेरूलाल पाटीदार पटवा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनकी 2005 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से कविता पाटीदार साधारण कार्यकर्ता से अपने काम और योग्यता से पार्टी में आगे बढ़ रही हैं। कविता इंदौर जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। साथ ही इनको बीजेपी संगठन के साथ ही संघ के करीबी होने का फायदा मिला है। बीजेपी ने ओबीसी वर्ग से आने वाली कविता पाटीदार को टिकट देकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर गंभीर है। और हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश इंदौर से जुड़े हुए हैं और उनके साथ खुद कविता पाटीदार मौजूद हैं। मिथिलेश, जरा कविता जी से शुभकामनाएं देते हुए बात कीजिए और जरा पूछिए कि क्या उन्हें उम्मीद थी कि उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं के साथ में जश्न मनाया जा रहा है और इनसे हम पूछेंगे भी। सबसे पहले दीदी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप उम्मीद कितनी थी आपका नाम भारतीय जनता पार्टी तरफ से बढ़ाया जाएगा? देखिए, कार्यकर्ता जो काम करता है उम्मीद हमेशा कायम रखनी चाहिए। वैसे हमारे यहाँ निर्णय संगठन लेते हैं और संगठन जो निर्णय लेते हैं वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए शिरोधार्य है। देखिए, नाम तो आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन दोनों ही पार्टियों में ओबीसी को लेकर बड़ा खींचतान चलता रहा है और अब आपका नाम इधर से आगे बढ़ा दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही कांग्रेस से कि फिर से विवेक तनखा का नाम, जो कोर्ट गए आरक्षण को लेकर लगातार बातें की जा रही थी। देखिए, वाजिब भी है प्रश्न पूछना, क्योंकि कांग्रेस ये दावा करती रहती है कि उन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए उन्होंने आवाज उठाई, जबकि ये बात झूठ है। उन्होंने आंकड़े ही गलत प्रस्तुत किए। ओबीसी की जनसंख्या ही 27% बताकर 27% आरक्षण की बात कहना, तो ये तो बिल्कुल ही झूठ बोलने जैसा है। गलत प्रमाण देना ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिन्होंने ओबीसी के साथ न्याय करने का प्रयास भी किया और सफलता भी हासिल की। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा, यानी पार्टी संगठन और सब ने मिलकर ये दृढ़ संकल्प किया था कि हम बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय चुनाव नहीं करवाएंगे और उनके प्रयासों की में सफलता भी प्राप्त हुई। और ओबीसी के साथ हमेशा न्याय भारतीय जनता पार्टी ने ही किया, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, जग जाहिर है। ओबीसी के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मैं खुद ओबीसी से हूँ, जो अभी राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित की हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि सिर्फ 13% ही आरक्षण ओबीसी को। देखिए, शायद कमलनाथ जी को बहुत कुछ सोचना और समझने की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि ओबीसी के आरक्षण किस तरीके से हो रहे हैं और ओबीसी के साथ न्याय हुआ है। कमलनाथ जी कुछ कर नहीं पाए, कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई, इसलिए वो गलत भ्रमित प्रचार करने का काम। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान होना है। क्या लगता है कि बीजेपी ने आपका नाम आगे बढ़ाया तो एक बड़ा वोट बैंक इनके साथ जुड़ेगा? देखिए, वोट बैंक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किए हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने दी है, जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। पिछली बार झूठे वादे करके जिस तरह से सत्ता हासिल कांग्रेस ने की थी, वो झूठा जो छलावा किया था जनता के साथ, वो सबके सामने आ चुका है। अब जनता समझती भी है और भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश को अग्रिम पंक्ति पर ले जा सकती है, ये बात अब जनता समझ चुकी है। नामांकन कब कर रहे दीदी? मैं कल कर रही हूँ। तो दूसरे नाम की भी अब आज शाम तक लग रहा है घोषणा हो जाएगी? जी, पार्टी संगठन तय करते हैं हमारे यहाँ और पार्टी संगठन बिल्कुल आज वो नाम तय कर देंगे। मिथिलेश, जरा कविता जी से ये भी पूछिए कि अब उनके कंधों पर नई जिम्मेदारी है, वो दिल्ली जा रही है, ऐसे में क्या प्राथमिकताएं होंगी? ध्येय हमारा, हम लोग सत्ता तो हमारे लिए सिर्फ साधन मात्र है, तो उस ध्येय के साथ, राष्ट्रहित के ध्येय के साथ, अंत्योदय को साथ में लेकर, अंत्योदय को जो हमें सिखाया है कि अंतिम व्यक्ति की प्रगति और उन्नति करना ही हमारा लक्ष्य है, वो इसी को लेकर मैं काम करूंगी। मध्य प्रदेश अब दिल्ली का सफर रहेगा, कौन सी महत्वपूर्ण चुनौती दीदी लेके जाने वाले दिल्ली, और आप लोग को लगता है कि यहाँ ज्यादा काम करने की जरूरत है? देखिए, पार्टी ने हम कार्यकर्ताओं को इतना मेहनत करके इतना अच्छा मजबूत कर दिया है कि हर चुनौती को स्वीकार करना हम लोग को आता है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, हमारी सरकार से बहुत कुछ सीखा है, हमारे संगठन से हमने बहुत कुछ सीखा है और मुझे लगता है मध्य प्रदेश के सम्मान को बरकरार में रख पाऊंगी दिल्ली में भी। अब आशीर्वाद लेने के लिए आप पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी के पास जा रहे हैं? जी, ताई चूंकि हमारी माँ है, ताई बचपन से उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, एक पारिवारिक रिश्ता है।
बिना ताई के आशीर्वाद से, बिना कैलाश जी के आशीर्वाद से संभव नहीं है, तो हम उनके आशीर्वाद के साथ ही शुरुआत करेंगे। दीदी, जब कल आपको पता चला कि आपका राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नाम आगे बढ़ाया गया, तब कहाँ मौजूद थे? उस वक्त क्या रिएक्शन था आपका? जी, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का 2 दिवसीय प्रवास मध्य प्रदेश में है, और जबलपुर में चूंकि मैं युवा मोर्चा की प्रदेश की प्रभारी हूँ, एक बड़ा सम्मेलन हम लोग युवा मोर्चा का यूथ कनेक्ट का करने वाले हैं। उसी तैयारियों को लेकर मैं जबलपुर में थी, और जब मुझे खबर मिली तो फिर मैं जबलपुर से रात में ही लौट के इंदौर आई। इसी के साथ एक और कल बहुत गौरवशाली पल है, 31 मई को माँ देवी अहिल्या का इंदौर गौरव दिवस मनाया जाएगा, उनके जन्मोत्सव दिन। देखिए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इंदौर मेरी जन्मभूमि है, माँ अहिल्या हम लोग की आदर्श है, और उनकी जन्म तिथि पर हम गौरव दिवस इंदौर का मनाने जा रहे हैं। यह हम सब के लिए गौरव की बात है, और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अपने कर्मों की ओर मैं अपने पग को आगे करूंगी। माँ अहिल्या हम सबकी प्रेरणा स्रोत है, और मैं कोशिश करूंगी कि उनकी दी हुई सीख को अपने कर्म रूप में अपना सकूं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे साथ थे कविता पाटिल जी मौजूद थे, और उन्होंने कहा है कि देवी अहिल्या जी की मान नगरी इंदौर है, और इंदौर से जो कुछ सीखा है उसे लेकर दिल्ली जाएंगी। और इस वक्त कार्यकर्ताओं के साथ उनके बंगले पे जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे लोग कार्यकर्ता इनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले वो लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन घर जाएंगी, वहां से आशीर्वाद लेने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे।